हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आरबी पोएट्रीज पर, जहां आपको आज एक और नई कहानी सुनने मिलेगी जिसका मेन उद्देश्य होगा देश के प्रति जागरूक होना। और वो एक मूवमेंट से रिलेटिव है, यानी कि एक आंदोलन से रिलेटिव है। कौन सा है वो आंदोलन, आइए जानिए इस कहानी में। जी हाँ मित्रों, तो आज हम बात करेंगे चिपको आंदोलन की। आखिर क्या है वो चिपको आंदोलन, क्या था? एक ऐसा आंदोलन जिसकी नींव इतनी बड़ी थी कि उसने हजारों पेड़ों को बचा लिया। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस आंदोलन के। चिपको आंदोलन ये एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो कि अब उत्तराखंड में है, उसमें शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया। जंगलों को संरक्षित करने हेतु महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के लिए इस आंदोलन को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इसके अलावा इससे समाज में अपनी स्थिति के बारे में उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। इसकी सबसे बड़ी जीत लोगों के वनों पर अधिकारों के बारे में जागरूक करना तथा यह समझाना था कैसे जमीनी स्तर पर सक्रियता पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम को और साझा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति निर्माण को प्रभावित कर सकती है। इसने वर्ष 1981 में 30 डिग्री ढलान से ऊपर 1000 मीटर मध्य समुद्र तल से ऊपर के वृक्षों की व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख आंदोलनकारी थे। इन्होंने हिमालय की ढलानों पर वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसके अलावा इन्हें चिपको का नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है गढ़ने के लिए जाना जाता है। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन के बाद उन्होंने विश्व में यह संदेश दिया कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनका विचार था कि पारिस्थितिक और अर्थव्यवस्था को एक साथ चलना चाहिए। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के खिलाफ अभियान चलाया, जो विनाशकारी परिणामों वाली एक मेगा परियोजना है। उन्होंने आजादी के बाद भारत में 56 दिनों से अधिक समय तक लंबा उपवास किया। पूरे हिमालय क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 1980 के दशक की शुरुआत में 4800 किलोमीटर की कश्मीर से कोहिमा तक की पदयात्रा यानी कि पैदल मार्च की। उन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस कोरोना महामारी ने एक ऐसा योद्धा भी हमसे छीन लिया। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु कोरोना के कारण हो गई और इस महान आंदोलनकारी का एक युग खत्म हो गया।